Hello friends, today we are going to start crash course of CTET. 12 hours में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए। बाकियों से थोड़ा हटके तैयारी करेंगे, स्मार्टली मूव करेंगे और प्रॉपर एनालिसिस के साथ करेंगे। टाइम हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 12 आवर्स में हमको पूरा सिलेबस ये कवर करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पैटर्न कि पेपर 1 का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक पार्ट में कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला पार्ट होता है चाइल्डहुड एंड पेडागोजी का, 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। दूसरा पार्ट है मैथमेटिक्स, अगेन 30 क्वेश्चन होते हैं, 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। पार्ट 3 है हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक होंगे। चौथा पार्ट है लैंग्वेज 1 का, इंग्लिश का, उसमें 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक होंगे, 30 क्वेश्चन हैं टोटल। और जो लैंग्वेज 2 है हिंदी, वो 121 से लेके 150 तक, यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 150 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास और हर एक पार्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम मूव करते हैं एनालिसिस के साथ। एनालिसिस में है पार्ट 1 का एनालिसिस है पहले चाइल्डहुड एंड पेडागोजी का। अगर हम जून 2011 से लेकर दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस पेपर देखें तो वो देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन 3-4 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कोलबर्ग की थ्योरी, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। वाइगॉट्स की थ्योरी है आरटीई के ऊपर, एनसीएफ के ऊपर एक क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है। तो ये टॉप 5 टॉपिक्स हैं कुछ, जिनको कि 1 बाय 1 हम करके करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है असेसमेंट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है असेसमेंट के ऊपर। जेंडर के ऊपर या जेंडर स्टीरियोटाइप के ऊपर, जेंडर रोल के ऊपर एक क्वेश्चन होगा आसान सा। सोशलाइजेशन के ऊपर होगा, गिफ्टेडनेस, चिल्ड्रन मिस्टेक एंड एरर के ऊपर होगा, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो इन टॉपिक में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अगर हम पिछले 10 साल के पेपर देख लें तो उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा उनकी वर्डिंग चेंज हो जाती है, थोड़ी कंसेप्ट लेकिन वही रहता है। क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर मूव कर देते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चंस सेम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके सामने, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन, इंडिविजुअल डिफरेंस, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, स्कैफोल्डिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड टीचर रोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पार्ट 1 के कवर करेंगे, हर एक को अच्छे से समझेंगे और इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम सारे सॉल्व भी करेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं क्योंकि पहले हम जीन पियाजे की थ्योरी करेंगे। उनमें से देख लेते हैं कि दिसंबर 2019 में कितने क्वेश्चंस आए थे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन 27, 3 क्वेश्चन आए थे दिसंबर 2019 में। एक और पेपर देख लेते हैं जुलाई 2019 का, क्वेश्चन नंबर 16 है जीन पियाजे की थ्योरी से, 22 है, 26 है, 25 भी मिलता जुलता ही है, यानी कि टोटल जो है 4 क्वेश्चन आए थे जुलाई 2019 में। तो इस थ्योरी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, ये हम डेफिनेटली करेंगे और विद एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए इससे ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो 3-4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे वो हम डेफिनेटली पूरे ठीक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले जीन पियाजे की थ्योरी से, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थी। तो जीन पियाजे थे एक स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे जिनका बर्थ 1986 में हुआ था और ये पहले इंसान थे
जिन्होंने ये फाइंड किया था कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से थोड़ा हट के सोचते हैं, उनकी सोचने की जो काइंड होती है वो डिफरेंट होती है। तो he is the most famous known for his theory of cognitive development that he looked at how children develop intellectually throughout the course of childhood, कि हर एज के बच्चे थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दो तो हर एज ग्रुप के बच्चे एक अलग तरह की मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये एज वाइज होती है। तो ये इनका थ्योरी देने का पर्पस था। तो अब समझते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है एक मेंटल डेवलपमेंट, आपकी मेंटल ग्रोथ जिसको हम बोल सकते हैं, कि कोई चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता या रीजनिंग की, किसी चीज़ को याद रखने की, सोचने की, किसी चीज़ को जानने की क्षमता है, उसकी डेवलपमेंट। इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेनिंग द नॉलेज। ठीक है, तो मेंटल ग्रोथ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो 3 बेसिक कंपोनेंट दिए हैं पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव थ्योरी में, वो है, पहले है स्कीमास। स्कीमास के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। स्कीमास क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है नॉलेज का, जिसके हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें दिमाग में नॉलेज फिट हुई है उसको बोलते हैं स्कीमास। जैसे हम किसी चीज़ को देख के ही बता देते हैं कि ये पंछी है, ये डॉग है, ये कैट है, क्योंकि वो स्कीमास हमारे दिमाग में पहले से ही बने हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी रेस्टोरेंट में गए और हमें पता है कि हम रेस्टोरेंट में जाके क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम मेन्यू चेक करेंगे, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे आइटम, ठीक है, और फिर खाना आ जाएगा। ये हमारे दिमाग में पहले से ही ये चीज़ें फिट है, हमें पता है। तो ये क्या है? ये स्कीमास हैं। हमें पता है कि खाना खाने के बाद हमें बिल पे करना है। तो ये क्या है? ये दीज आर द स्कीमास, जो नॉलेज ऑलरेडी हमारे ब्रेन में है। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है अडेप्टेशन प्रोसेस। अडेप्टेशन प्रोसेस होता है जब हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे मूव करते हैं। जैसे हम एसिमिलेशन से अकोमोडेशन पे मूव करें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अडेप्टेशन प्रोसेस। आगे एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को भी समझ लेंगे। तीसरा है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी है। पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, इनको भी आगे पढ़ लेंगे थोड़ा। तो पहले एसिमिलेशन और अकोमोडेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, एक बच्चा है, उसके दिमाग में पहले से स्कीमा है, पहले से नॉलेज है उसके दिमाग में कि जो आसमान में उड़ता है वो पंछी होता है। पर अब उसने क्या देखा? एक एरोप्लेन आसमान में देखा, और उसको देख के बच्चा बोल रहा है कि ये पंछी है। तो ये क्या है? एसिमिलेशन है। ये उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, उसमें कुछ नई चीज़ ऐड कर दी, तो वो क्या हो गया? एसिमिलेशन हो गई। पर फिर उसकी मदर ने उसको बताया कि ये एरोप्लेन है, लोग किसमें ट्रैवल करते हैं, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। तो अब बच्चे ने क्या किया? अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड की और उसको अपडेट किया। किसको अपडेट किया? स्कीमास को अपने को अपडेट किया। तो इसको क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास को अपडेट करना। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, वो घर में है और उसको ये बोला जाता है कि इस ग्रुप के जो लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो इसके उसके दिमाग में स्कीमास बन गए। अभी वो बच्चा कॉलेज में गया और उस ग्रुप के लोगों से मिला, फिर उसे लगा कि ये लोग तो अच्छे हैं, लेकिन उसको घर में बताया गया कि ये लोग अच्छे नहीं होते। तो उसने क्या किया? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा कि ये लोग तो अच्छे हैं, उसने अपने स्कीमास को अपडेट किया, और ये क्या होगी? अकोमोडेशन। अपने स्कीमास को, एग्जिस्टिंग स्कीमास को
अपडेट करना। ठीक है, तो ये हो गया अकोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर देना, पर उसको अपडेट नहीं करना। जब अपडेट हो गए, आपके मॉडिफाई हो गए, आप मॉडिफाई भी बोल सकते हैं, जब आपकी मॉडिफिकेशन हो गई स्कीमाज में तो उसको अकोमोडेशन बोल देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या है। और जैसे कि एसिमिलेशन आपने देखा, एसिमिलेशन के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब आप सेटिस्फाई हो गए, फिर से एक नई सिचुएशन आई। ठीक है, आप फिर से डिस इक्विलिब्रियम में चले गए। जब आप डिससेटिस्फाई हुए तो आपको ने क्या किया, सिचुएशन के हिसाब से आपको नई इंफॉर्मेशन मिली और अपने आप एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई किया, तो अकोमोडेशन आ गई। अकोमोडेशन के बाद फिर से आप इक्विलिब्रियम में चले गए। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जीन पियाजे की जो डिफरेंट स्टेजेस थी। 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं मेंटल डेवलपमेंट की। His theory focused not only on understanding how children acquire knowledge, but also on understanding nature of intelligence. सिर्फ उसने यही चीज़ों पे फोकस नहीं किया कि बच्चे कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं, बट इस पे भी किया अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस की नेचर क्या है। तो पहली जो उसने स्टेज दी थी वो है सेंसरी मोटर। सेंसरी मतलब जो आप अपने सेंस ऑर्गन से सीखते हो, और मोटर का मतलब मूवमेंट, अपनी मोटर से सीखते हो। उस स्टेज होती है बर्थ से लेके ईयर 2 तक, यानी कि इन्फेंसी। इन्फेंसी का जो पीरियड होता है वो होता है बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक। तो बच्चा इस स्टेज में क्या करता है, अपने सेंसेस से सीखता है, किसी चीज़ को टच करके, उसको देख के, स्मेल करके, या अपनी मूवमेंट से सीखता है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि एज 2 से लेके 7 तक होती है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एज 7 से लेके 11 तक। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है एज 12 अप टू अडल्ट। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। सेंसरी मोटर, जैसे मैंने पहले बताया, किसी चीज़ को अपने सेंसेस से जब आप सीखते हो, किसी चीज़ को सुन के, टच करके, हाथ लगा के, तो उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में क्या होती है, स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, कि बच्चा किसी अनजान व्यक्ति को देख के डर जाता है। छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, किसी अननोन को देखा तो रोने लग जाते हैं, उसके पास नहीं जाते, तो वो होती है स्ट्रेंजर एंजाइटी। और ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स उनको ये डिफरेंस नहीं पता चलता ये कोई टॉय है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। कोई सी पर्सन और टॉय में ज़्यादा उनको डिफरेंस नहीं पता होता। अगर उनके सामने है तो है, अगर सामने नहीं है तो उनके हिसाब से वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो दूसरा है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं, जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलना, पुलिस पुलिस खेलना, जिनके प्रिटेंड प्ले करते हैं। ठीक है, और ईगोसेंट्रिक होते हैं। पर अभी तक इस स्टेज में बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होती, उनको लॉजिकल रीजनिंग का नहीं पता होता ज़्यादा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है हमारी 7 to 11 ईयर्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चों को कन्वर्जन वगैरह आ जाती है, लॉजिक्स लगाने आ जाते हैं इसमें। तो ये इसका एज याद रखना 7 to 11 ईयर्स, ये कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग या कन्वर्जेंस, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों को इस एज में आ जाती है। नेक्स्ट है
फॉर्मल, ऑपरेशनल या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आप अपने दिमाग में ही सोचते हो, और कंक्रीट का मतलब होता है जो आपके सामने है, फिजिकली प्रेजेंट है, वो कंक्रीट होता है। और एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आप दिमाग में सोचते हो, दिमाग में आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो। इस स्टेज में क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में आप डिसाइड कर सकते हो, आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि लव और हेट में क्या डिफरेंस है, पॉलिटिक्स के बारे में जानना शुरू हो जाता है। तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक या पोटेंशियल फॉर मैच्योर मॉडर्न रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाती हैं फॉर्मल ऑपरेशन के अंडर। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट थोड़ी एग्जांपल है। सेंसरी मोटर स्टेज, चाइल्ड बिगिन टू इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करने लगता है अपनी सेंसेस के थ्रू, अपनी मोशन के थ्रू। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, चाइल्ड बिगिन टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बॉलिकली। ये सिम्बॉलिकली वर्ड ध्यान में रखना, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, प्रिटेंड प्ले करते हैं इस स्टेज में बच्चे। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चाइल्ड लर्न रूल सच एज कन्वर्जन। बच्चों का ये इसमें कन्वर्जन पे फोकस करना, क्योंकि ये टर्म कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, द एडोलेसेंट द कंक्रीट थिंक अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और कंक्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है उनमें। इसको एक बार देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, फिर हम आगे मूव करें। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस जो कि सितंबर 2014 का है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, पहली ऑप्शन है कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिजाइंड टेस्ट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, presenting activities that reinforce traditional method, providing a rich and varied environment, focusing more on individual activities in comparison to collaboration। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये कैसे सपोर्ट होती है, कैसे ये डेवलप होती है ज़्यादा या इन्हांस होती है? तो ये इन्हांस होती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करके किसी शेप की प्रैक्टिस करो, कलर की प्रैक्टिस करो, काउंटिंग की प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस से ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्हांस होती है, बढ़ती है। या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, फॉर एग्जांपल नॉइज़ को आइडेंटिफाई करना, किसी इंटरेस्टिंग प्लेस पे विज़िट करना, एक्सप्लोर करना नई चीज़ों को, और बच्चों से बार बार क्वेश्चंस पूछने, वाई ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो इससे क्या होती है मेंटल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा। जब हम बच्चों को वेरिड इन्वायरमेंट देंगे तो उससे वो नई चीज़ों को देखेंगे, नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तो उससे क्या होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ग्रोथ होगी, अच्छे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी बच्चे की। तो आंसर होगा इसका सी। Question 2. Which of the following stage are involved when infant think with their eyes, ears and hand? अभी देखो यहाँ पे आई है आईज की बात आई है, ईयर और हैंड, ये क्या हो गए हमारे सेंस ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, सेंस ऑर्गन होगा तो कौन सी होगी सेंसरी मोटर स्टेज होगी। सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन्स और मोटर मतलब मूवमेंट। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन इसी में से है, सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। रिया डज नॉट एग्री विद ऋषभ अबाउट सेटिंग अप अ क्लास पिकनिक। ठीक है, शी थिंक दैट रूल कैन बी रिवाइज टू सूट द मेजॉरिटी। द काइंड ऑफ पीयर डिसएग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे रेफर्स टू। हाँ जी, इसमें अब किस चीज़ की बात हो रही है? बात हो रही है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन की, जो कि
आफ्टर एज ऑफ 7 बच्चों में आ जाती है। इसको सेकंड स्टेज ऑफ मोलैरिटी भी पियाजे ने बोला था, जिसमें क्या आ जाती है, एबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज़, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, जो अपने रूल्स बनाने, रूल मेकिंग या रूल को चेंज करने की क्षमता बच्चों में आ जाती है। तो इसको बोलते हैं मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, जो कि 7 साल के बाद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है फरवरी 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी है, तो एजेस आपके पास अलग अलग दी हुई हैं, 11 to 18, 18 to 24, बर्थ टू 6, 6 to 11। तो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी 6 to 11 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला है सोशल, पहला है लैंग्वेज यस, इसका इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा है सोशल एक्सपीरियंस का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। नेक्स्ट है मैचुरेशन के साथ ऑब्वियसली कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, एक्टिविटी परफॉर्म करने से भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, बट सोशल एक्सपीरियंस का इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, ये तो पहले हमने डिस्कस किया ही हुआ, बर्थ से लेके 2 साल की उम्र तक होता है इन्फेंसी का पीरियड। ऑप्शन 1 ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज इन द डैट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ जी, मैंने बोला था ना कि ईयर, ये साल है, ये याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। तो ये किस में होगा, प्री ऑपरेशनल में, 2 से लेके 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ये। चलिए, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू स्टेज। जब डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, किसी जनरल से किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो डी ऑप्शन। और ये डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जो लास्ट स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेट है, उसमें बच्चों में आ जाती है, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज। तो उसको क्या बोलते हैं, नए स्कीमास की चेंज करने की बात हुई है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड, नई कोई नई इंफॉर्मेशन चेंज करनी और अपने स्कीमास को मॉडिफाई करना, अपडेट करना, चेंज करना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, इन मिडिल एज स्पीच इज मोर डैश रादर देन डैश। जो मिडिल चाइल्डहुड स्पीच है इज मोर, क्या होगी, मोर सोशलाइज्ड रादर देन इकोसेंट्रिक, ठीक है। इकोसेंट्रिक मतलब अपने बारे में ही सोचना, ठीक है, अपने हिसाब से देखना कि ये चीज़ ठीक है, किसी के हिसाब से नहीं, आपके दिमाग में है कि ये चीज़ ठीक है तो ठीक है। बच्चे इकोसेंट्रिक होते हैं। तो जो मिडिल चाइल्डहुड स्पीच है इज मोर सोशलाइज्ड रेदर देन इकोसेंट्रिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दैश व्यू children as active builder of knowledge and little scientists who construct their own theory of world। तो इसका आंसर है पियाजे ने का कहना था, उनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव बिल्डर्स होते हैं नॉलेज के, एंड दे आर द लाइक अ लिटिल साइंटिस्ट, जो कि अपनी थ्योरी खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं दुनिया के बारे में।
क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। देख लीजिए ध्यान से, जो डायरेक्टली मैच्ड हैं वो है ऑप्शन डी। कंक्रीट ऑपरेशनल जो चाइल्ड होता है वो कन्वर्जन, या स्पेलिंग मिस्टेक है, कन्वर्जन करनी सीख लेता है, चीज़ों को क्लासीफाई करना सीख लेता है और उसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम अडल्ट इन डैश। ये भी हम देगा कि बच्चों की क्या डिफरेंस होती है। चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन काइंड फ्रॉम अडल्ट दैन इन अमाउंट। ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। क्वेश्चन 13, अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये क्या है, सेंसिटिव होगा इसका आंसर। अर्ली चाइल्डहुड इज सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन या जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा जो थ्योरीज हैं आगे, कोलबर्ग की थ्योरी है, वाइगोट्स्काई की थ्योरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट ये पियाजे की थ्योरी है इसको भी हम साथ में रिवीजन करेंगे। जो क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो सारे हमको कवर करने हैं, तो उसकी रिवीजन भी करेंगे साथ साथ, और साथ साथ आगे भी मूव करेंगे नेक्स्ट थ्योरीज के ऊपर। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।